आनंद सर, काफ़ी साल बाद आप लाइमलाइट में आ रहे, क्या कर रहे थे इतने साल? Actually, sometime rest period is the best period because क्रिएटिव लोग जो होते हैं, कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स, ये लोग इनको एक टाइम मिल जाता है क्रिएटिविटी करने का। और रेस्ट क्या होता है कि जब अपना 8-10 साल 12 साल बहुत काम किया, तो देयर वाज अ स्मॉल गैप आई पर्सनली वांटेड टू टेक। लेकिन उस बीच आई एम वेरी ग्लैड लॉट ऑफ अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स केम, दे वर ऑल वर्किंग गुड, देयर इज नो हार्म इन लिस्टिंग अदर्स आल्सो। तो मैं यूके चला गया था 5-6 साल के लिए। गया तो 1-2 साल के लिए था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मन लग गया। आई वॉज वर्किंग ऑन लॉट ऑफ माई IP फर्दर, स्टडी कर रहा था मैं ग्लोबल म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक किस दिशा पे जा रहा है, वर्ल्ड का कहाँ जा रहा है। तो आई स्टडीड अ लॉट। जैसे मैं एक बिगनिंग में जब व्हेन आई केम इन बॉलीवुड, तो वी क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कांटे का जब म्यूज़िक आया था, तो इट वाज अ न्यू साउंड डिज़ाइन, तो इट गेव अ वेरी गुड शॉक वैल्यू इन द मार्केट। तो बहुत अच्छा लगा कि वो जब एडॉप्ट हुआ एक नया साउंड डिज़ाइन। अब काफ़ी काम करने के बाद आई डिड अबाउट 100 फिल्म्स इन 10 years 11 years, मैनी एल्बम्स। दिल चोरी साडा हो गया, टोटे टोटे हो गया, कमाल खान, श्वेता शेट्टी, सुनीता राव, हंस राजहंस। तो काफ़ी काम किया एंड इतना ज़्यादा होता रहा कि मुझे वक्त ही नहीं मिला बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा होता है इंसान का, तो उसके बाद सब कुछ होता है, सिर्फ वक्त नहीं होता। हाँ। तो ऐसे ही था, टाइम अपने लिए कुछ था नहीं, फैमिली के लिए भी नहीं टाइम दे सकता, तो आई टुक अ स्मॉल ब्रेक। लेकिन इस दौरान मैंने बहुत स्टडी किया कि मार्केट में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स की बहुत वैल्यू हो गई है। तो पहले खाली बॉलीवुड में ही गाने आते थे। अब रिसेंटली आई स्टडीड दैट बॉलीवुड में म्यूज़िक थोड़ा बैकग्राउंड टाइप में हो गया। पहले जैसे अराउंड द ट्रीज लड़के लड़कियां गाना गाते थे, वो सब ख़त्म हो गया अभी। आइटम नंबर्स भी जितने टचवुड हम जितने दिए अपने हिट ही थे, जलेबी बाई, बिल्लो रानी, होठ रसीले, जो भी इश्क समंदर, तो वो सब एक दौर था। तो सडनली जब दौर चेंज हुआ ना, म्यूज़िक बैकग्राउंड की तरफ ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो गया बॉलीवुड का। लिप सिंक बहुत कम हो गया। तो फिल्म की कहानी के हिसाब से वो जो एक लाइव परफॉर्मर्स सिंगर्स जब गाते हैं लाइव गाने, उसका अलग मज़ा होता है। तो इस दौरान मैंने जब कंटेंट पे एक्सरसाइज किया, तो आई मेड अ वेरी गुड बैंक अबाउट इन फॉर 5 years। ओके। 3-3.5 हजार गाने मुखड़े मैंने कंप्लीट कर लिए अपने बैंक में। एंड अब काफ़ी शांति रही, लेकिन हम क्रांति करेंगे। बिल्कुल। तो क्रांति की तरफ ही आपका ये नया वाला एल्बम, कमबैक वाला एल्बम जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, ये एक्चुअली तसेम मित्तल मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने म्यूज़िक कंपनी शुरू की, तो मुझे उनसे तरफ से ऑफर आया कि आनंद यार, मुझे एक वेडिंग सॉन्ग चाहिए। वेडिंग सीज़न ऑन है, अभी दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च सब चलेगा। तो मेरे पास ये वेडिंग सॉन्ग था एक, यार दा व्या कोई मजाक नहीं, आज सारी रात नचना है। तो सॉन्ग वॉज इमीडिएटली डिसाइडेड एंड रिकॉर्डेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी। इस टेकिंग टॉल और मार्केट में अच्छा एकदम से सडनली 20-22 लाख 2 दिन में ही हो गया। तो इट्स गुड फीलिंग। बट यू ऑलवेज बीन गुड लुकिंग पर्सन एज वेल एज आपके गाने भी बहुत फुट टैपिंग होते थे। तो इतना गैप आपने अपने आप को वापस प्रदर्शित करने में लगा, कुछ नुकसान सा नहीं लगा? ये गलत नहीं था। मैं बल्कि ये कहता हूँ कि जब मुझसे कई बार लोग पूछते भी थे, यार तू कर क्या रहा है इतना गैप में? कहा यार कुछ नहीं, जो कमाया था खा रहा हूँ, मौज भी कर रहा हूँ, खाली काम भी तो नहीं करना होता। तो कहता लेकिन मार्केट में कब आने का प्रोग्राम है, कम बैक? मैंने कहा नहीं यार, अभी दूसरे काम कर रहे हैं। अभी ये भी बड़ा मुश्किल होता है, जब तक पुराना दूध वाला पानी ना मिलाए, नया दूध वाला कैसे रखेगा कोई? सही। सब लोग ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे इस बात को ये लग रहा था, सही वक्त और सही मौके पे ईश्वर दोबारा, क्योंकि मेरा प्लान तो हमेशा ही था कि एक बार दोबारा से अटैक मोड में आना है। लेकिन पहली बार मैं जब आया था, मैं हर तरह की फिल्म कर लेता था, छोटी बड़ी छोटी मोटी एल्बम, किसी का भी काम आता था। आई वॉज फ्रॉम दिल्ली
फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मुझे सिर्फ यही लगता था यार चलो ठीक है, चेक आ रहा है, पेमेंट आ रही है, गाने देने हैं। तो पहले ये स्ट्रेटजी थी। तो अब दुनिया बहुत बदल गई है, तो अब सीखा है 2 4 5 6 साल में, और एक रेडिकल वेव है, जो रेवोल्यूशन एक आया है, ये डिजिटल सोशल मीडिया, इसको स्टडी किया अच्छे से कि तो बहुत ही अच्छा वक्त है। तो आई वांटेड टू गिव ब्रेक टू लॉट ऑफ न्यू पीपल आल्सो। एंड अभी लेकिन क्या होता है, पहले अगर आप मेंटरशिप नहीं करें तो हम स्टूडेंट्स नहीं रख सकते। तो दिस वाज द फर्स्ट आइडिया कि पहले वी विल रॉक अवरसेल्फ, खुद गाने बनाएंगे। फिल्म्स भी मैं साइन कर रहा हूँ, लेकिन सिंगल्स में क्या होता है, मैं आनंद का म्यूजिक दे पाता हूँ। फिल्म्स में मुझे फिल्म का म्यूजिक देना पड़ता है। तो वो मेरे लिए बहुत दोनों कमाल के एक एरियाज हो जाते हैं। अब जैसे फिल्म में हम ये नहीं कह सकते, मेरे से कई बार पूछते भी हैं लोग कि यार आनंद तुम्हारा स्टाइल क्या है। अब जैसे नदीम शम का एक स्टाइल था, आनंद मलिक का एक स्टाइल था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का स्टाइल था, सब प्रीतम का स्टाइल है, सबके अपने अपने स्टाइल है। व्हाट इज योर स्टाइल? मैं क्या, आई एम वर्सटाइल, दैट इज माई स्टाइल। मैं कभी भी एक फिल्म का म्यूजिक दूसरी की तरह नहीं देता हूँ। मेरा स्टाइल कभी भी कॉपी नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि मैं उस फिल्म की कहानी के हिसाब से म्यूजिक देता हूँ। मैं आनंद राज आनंद का म्यूजिक नहीं देना चाहता, उस फिल्म का म्यूजिक देना चाहता हूँ, ताकि फिल्म को हेल्प हो। अब वेलकम है, उसमें ऑल कॉमेडी, उच्चा लंबा कद, किया किया सनम, होठ रसीला, एनर्जी अलग है। कांटे थी, उसकी अलग एनर्जी थी। गोविंदा की फिल्में होती थी, प्रेम जाल में फंस गई, अइयां मैया अलग। तो हर फिल्म के ना मैडम एक स्टक कहानी होती है, मैं समझता हूँ। ये मुझे आनंद बख्शी साहब जो लिरिक राइटर थे, उनके साथ मैंने फिल्म की इतिहाद कर दी आपने, तो संजोग हुआ उनके साथ मेरा कोई 1-1.5 साल मैं बहुत उनकी मेंटरशिप में रहा, महफिलें की गई उनके साथ। तो उन्होंने समझाई थी बात कि आनंद, हर फिल्म की एक कहानी होती है। वो कहानी किसी ना किसी ज़मीन से जुड़ी होती है। उस ज़मीन की मिट्टी की खुशबू ज़रूर होनी चाहिए उस संगीत में, नहीं तो फिल्म म्यूज़िक नहीं बनेगा, एल्बम बन जाएगी। तो तुझे फिल्म का म्यूज़िक जब भी बनाना है तो ऐसा मत सोचना तू अपनी एल्बम बना रहा है तेरे स्टाइल की, उस फिल्म को हेल्प ज़रूर मिलनी चाहिए। तो उस तरह से फिल्म का म्यूज़िक जब भी दिया, टचवुड हर फिल्म का म्यूज़िक कामयाब रहा, और स्ट्राइक रेट 100% ही रहा ऑलमोस्ट मेरा। मैंने अगर फिल्म में 5 गाने दिए तो 5 ही मैंने कोशिश की है कि हिट ही हो। बिल्कुल, आइदर वो स्टारकास्ट फिल्म की छोटी हो बड़ी हो। मैं चाहता था कि ऑडियंस को ये शिकायत ना हो मैंने कोई एवरेज म्यूजिक दे दिया। तो आई एम प्राउड ऑफ माई रेस्ट पीरियड ऑल्सो, क्योंकि दिस वॉज माई वन ऑफ द बेस्ट पीरियड। दिस वॉज नॉट माई वर्स्ट पीरियड, दिस वॉज माई बेस्ट पीरियड, बिकॉज इन दिस पीरियड वी क्रिएटेड। खराब पीरियड में आदमी के इमोशंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग तजुर्बे होते हैं, स्ट्रगल होता है, उमंग आती है, चलो कुछ करते हैं, फिर रुकावट आती है, फिर उस रुकावट की अलग इमोशन होती है, फिर उस रुकावट को जीतते हैं तो उसकी अलग इमोशन होती है, फिर उसको ऐसा दिल करता है कुछ करना है, फिर कुछ होता नहीं है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी अलग इमोशन होती है। ये चीज़ें इतने ज़्यादा गाने बनवा देती हैं, इतना कुछ लिखने का वो दे देती हैं। तो इस ओनली बिकॉज ऑफ ईश्वर ने मेरी जो कलम मुझे दी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आई राइट माई सेल्फ, उस कलम की वजह से मैं बच गया। अगर मैं खाली डा करके धुनें बनाता और वैसे ही, मैडम आई लाइक टू टेल यू कि कंपोज़र कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आज मैं भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। क्यों? आज पूरी दुनिया का म्यूज़िक है। यूट्यूब से कोई भी आइडिया उठा के उसके हिसाब से गाना बना लीजिए, एनर्जी ले लीजिए, कैसी एनर्जी चाहिए गाने की। समटाइम्स तो डायरेक्टर्स गिव अस द सॉन्ग, यार ये एनर्जी है मेरे गाने की, तो 50% काम उधर से हो जाता है। अरेंजमेंट, साउंड डिज़ाइन पूरे वर्ल्ड का भरा हुआ है, कहीं से ले लो, लेकिन सबसे ज़्यादा कीमत होती है लिखने की। वो मेरे को एक शिकायत थी कि फिल्म इंडस्ट्री में बीइंग अ कंपोज़र मैं राइटर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने आनंद बख्शी साहब से ये चीज़ सीखी है कि राइटिंग जो है ना, बोल ही सब कुछ है। रामायण शब्द है, गीता शब्द है, कुरान शब्द है, बाइबल शब्द है, दोहे शब्द हैं, गाने शब्द हैं, डायलॉग शब्द हैं। शब्द नहीं है तो शाहरुख भी कुछ नहीं बोल सकता, सोनू निगम भी कुछ नहीं गा सकता, मैं भी कुछ नहीं गा सकता। शब्द नहीं है तो कहानी नहीं बन सकती।
एक्टर बोलता तो वही है, दिखाता भी वही है जो कहानी लिखने वाला लिखता है। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा, मैं बॉलीवुड में कहना भी चाहता हूँ अपने दोस्तों से इसके, कि राइटर शुड बी रिस्पेक्टेड वेरी मच। लिखना एक मेहनत है, कंपोजिशन एक गॉड गिफ्ट है, सिंगिंग एक गॉड गिफ्ट है, लेकिन लिखना मेहनत है। राइटर्स शुड बी वेरी मच रिस्पेक्टेड एंड वी शुड बी पेड वेरी वेल, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर राइटर्स ऑल्सो, बिकॉज पहले तो रॉयल्टीज नहीं होती थी, अब रॉयल्टी क्लॉज आ गया। हाँ, मेरा उसी के लिए आपका अगला सवाल है कि मतलब आपको लगता है एक गाना क्लब में बजेगा, किसी के ऑफिस में बजेगा, डांस में बजेगा, पार्टी में बजेगा, लेकिन जिसने गाया है, जिसने संगीत बनाया, उनको कुछ नहीं मिलता, तो रॉयल्टी के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी आ गया रूल, आ गया कोई ऐसा, बिल्कुल अभी सब कुछ मिल रहा है। 2021 से रूल आया कि कंपोजर विल गेट 25% विल गो टू द लिरिक राइटर, 50% विल गो टू द पब्लिशिंग कंपनी। अभी तो कभी कोई राइटर आने वाले टाइम में या कंपोजर या अच्छा जिसका भी अच्छा काम चल रहा है उसकी पूछते हैं, वो सेफ है, अभी पहले नहीं थी। इट्स अ वेरी गुड साइन। हम लोग जब उदास होते, हम लोग जब भटक जाते तो हम लोग मूवी देखने जाते, गाना सुनते। आप कभी ऐसे भटक जाते हो, उदास होते, तो आप क्या करते हो? हम सुनने नहीं जाते, हम बनाने जाते हैं। ओके थोड़ा प्रोसेस बताएंगे सर? हाँ, थोड़ा प्रोसेस बताएंगे, थोड़ा डिटेल। प्रोसेस सही मायने में गाना दो वजह से बनता है। एक पर्सनल कोई थॉट आ जाए, बातों में बात हो जाए दोस्तों में, जैसे अब किसी ने बोल दिया, मैं इसी गाने की बात बोल रहा हूँ, किसी शादी में गए तो कोई ड्रिंक ले रहा था बंदा, तो उसने कहा बस कर यार, कितनी लगा, कहता छड़ना यार दा व्याह मजाक नहीं। अब ये लाइन मेरे को दिमाग में अटक गई, यार दा व्याह कोई मजाक नहीं, वहाँ से फिर गाना बन गया, ओ यार दा व्याह कोई मजाक नहीं, आज सारी रात नचना है। इस तरह से बन जाते हैं। और गिफ्टेड है एक्चुअली इसको ये कहना कि हाँ, आई विल से, जैसे एक ज्वेलर को ज्वेलरी बनानी आती है ना, वो हर टाइम बना सकता है, वैसे जिसको गाना बनाना आता है वो हर टाइम बना सकता है। इट्स लाइक ज्वेलरी फॉर मी। ओके सर, पहले एक ज़माना था कि मतलब शम्मी कपूर जी बोले तो रफ़ी साहब का आवाज़, राजेश खन्ना जी बोले तो किशोर दा का आवाज़, पर ऐसे अभी सिंगर और एक्टर का कोई एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी बोलो या तो फेस नहीं रहा, कि जैसे शाहरुख खान है, सोनू निगम भी उनके लिए आवाज़ देते हैं और कोई दूसरा भी, अरिजीत भी देता है, तो ये जो एक आइडेंटिटी थी फेस की, गले की, वो भी नहीं रही है। 6 गाने होते थे ना एक फिल्म में, तो एक एक्टर को एक ही वॉइस दी जाती, तो 6 गाने हो जाते थे उनके। आज अब जैसे पठान है, सुपर हिट है दोनों गाने, लेकिन 2 ही गाने हैं फिल्म में, अब गाने ही कम हो गए हैं, तो वो फार्मूला चला गया अभी। अब बॉलीवुड में अब जितने, अब जैसे मान लो आपने यूज वॉच द मूवी दृश्यम, उसमें 4, 5, 6 गाने आते हैं गाने, लेकिन वो एक लहराता हुआ बैकग्राउंड होता है जो कहानी को उठा के लेके जाता है। तो संगीत बॉलीवुड में तो अभी कम हो गया है। संगीत अभी जो सिंगल्स में आया है ना, ये एक रेवोल्यूशन है, ये बहुत कमाल करेगा आने वाले टाइम में। ओके और आपको मतलब लगता है कि जो इसमें अभी ओटीटी में जो थोड़ी सी छोटी फिल्में या शॉर्ट फिल्म ओटीटी के जो सीरीज़ आ रहे, उसमें भी बहुत सारी जगह गाने होते, तो फिल्मों में अपना गाने का एक महत्व है, ओटीटी के ज़रिए भी वो अपना एक आगे लेके जा रहे हैं, पर जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ओटीटी को फिल्म जब चलती है, देखिए एक इम्पोर्टेंस होती है, पैसा मिलता है, पैसे से बड़ी क्या इम्पोर्टेंस है। आप एक ओटीटी की फिल्म कर रहे हैं तो आपको यू आर गेटिंग मनी, फिर वो जब जितनी बार ओटीटी फिल्म चलती है उतनी बार बैकग्राउंड चलता है, उतनी बार उसकी रॉयल्टी आती है। मिलियंस बिलियंस में अगर लोग देखते हैं तो उसकी हर बार चलने के बाद रॉयल्टी आती है। ऐसा नहीं है कि उनका, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग कि ओटीटी आने से कई ऐसे म्यूजिशियन, कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो बॉलीवुड की होड़ में लगे हुए थे, नॉक करते थे दरवाजे, यार मेरा गाना ले लो, मेरा गाना सुन लो, वो चली गई बात। इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर म्यूजिक पीपल, वंडरफुल टाइम। मतलब हर एक को अभी काम मिलेगा डिस्पाइट ऑफ, हर एक को, मतलब जिसको करना आता है उसको तो जरूर मिलेगा, वो करने वाला भी ऐसा फ्री नहीं बैठेगा। हाँ, करने वाले को मिलेगा काम। ओके। तो अभी इस एल्बम के बाद में आप क्या कर रहे हैं, या क्या कुछ प्लान है अपने खुद के लिए? मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने एक शॉर्ट में बात कह दी थी कि बहुत शांति हो गई, अब क्रांति का मूड है, अब सारी लूपहोल्स तो नहीं बता सकते। ओके। सिर्फ ये है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी ऑडियंस मेरी सनम है, मेरी महबूबा है, तो हमेशा यही वादा करता हूँ ऑडियंस से, मैं दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
दगा नहीं करेंगे सनम। मैं अपने ऑडियंस के साथ कभी बेवफा नहीं होऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस। सर आखिरी में एक सवाल जहन में आ रहा है, शायद आपको बुरा लगे पर फिर भी पूछना चाहूँगी, आप मना कर दो। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं कि कास्टिंग काउच है, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी है वैसे? कुछ नहीं है, आज तो कुछ रहा ही नहीं। आज तो हर बंदा जो गाता है मालिक है। सुबह यूट्यूब पे गाना डालो, म्यूजिक कंपनी आपकी, खत्म हो गया वो सब। जो कभी होता होगा तो होता होगा, लेकिन ये सब चीज़ों का तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं रहा। आज एक सिंपल आर्टिस्ट मैं देता हूँ, इतना एक बंदे ने 48 सॉन्ग्स एपी डिलन ने फेंके थे, वो हिट नहीं हुए। सडनली उसका 49 सॉन्ग हिट हो गया, तो 48 पुराने भी लोगों ने सुनने शुरू कर दिए। तो ये बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है। आज तो मतलब राजा है जो खुद गाता है, लिखता है, कंपोज करता है, सिंगर है, कंपोजर, कुछ भी है। एवरीबॉडी इज किंग नाउ। थैंक यू सो मच सर।